हेलो बच्चों, आज हम क्लास 4 की हिंदी की वर्कशीट 16 करेंगे। इस वर्कशीट में व्याकरण से संज्ञा के प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, इस कहानी को ध्यान से पढ़िए और रेखांकित शब्दों को लिखिए। हमें एक कहानी दी गई है, उसको पढ़ना है और जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन कर रखी है उन शब्दों को नीचे लिखना है, जैसे मैंने नीचे लिख रखा है। कजरी अपने दादाजी के साथ सुबह पार्क में घूमने गई। दादाजी ने कजरी से पूछा, पार्क में तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? कजरी ने कहा, वह देखो, पेड़ पर चिड़िया बैठी है और चहचहा रही है। बच्चे गेंद खेल रहे हैं। वह लड़की झूला झूल रही है। राजा अपनी बहन रिमझिम के साथ दौड़ रहा है। कुछ व्यक्ति पार्क में योग कर रहे हैं। पार्क के सामने से बस आगरा जा रही है। अंत में कजरी ने कहा, दादाजी आप भी मेरे साथ झूला झूलो। दादाजी ने कहा, मुझे बुढ़ापा आ गया है, अब नहीं झूल सकता। बचपन में मैंने खूब झूला है, अब तुम झूलो। तो जो वर्ड्स अंडरलाइन थे वो है कजरी, दादाजी, पार्क, चिड़िया, पेड़, बच्चे, गेंद, लड़की, राजा, बहन, रिमझिम, व्यक्ति, बस, आगरा, बुढ़ापा, बचपन। बच्चों, ये सभी शब्द संज्ञा शब्द है, क्योंकि ये किसी न किसी का नाम है, चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, चाहे वो किसी जगह का नाम हो, या किसी लड़का या लड़की का नाम हो, या कोई भाव बताने वाले शब्द हो। बच्चों, अब क्वेश्चन आता है कि संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष या भाव के नाम को कहते हैं, जैसे कजरी, दादाजी, पार्क, चिड़िया, पेड़, बच्चे, गेंद, झूला, बस, आगरा, बुढ़ापा, बचपन आदि। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है जिस संज्ञा से किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में पता चलता है, जैसे किसी लड़की का नाम कजरी, किसी जगह का नाम आगरा, किसी लड़के का नाम राजा। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से पूरी जाति का ज्ञान हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पार्क, चिड़िया, गेंद, झूला आदि। चिड़िया कई प्रकार की होती है, पार्क भी तरह तरह के होते हैं, झूले भी कई प्रकार के होते हैं और गेंद भी कई प्रकार की होती है। इसीलिए ये कोई विशेष नहीं होती चीज़ें, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा में आई है। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी वस्तु या उसकी अवस्था की जानकारी मिलती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बुढ़ापा, बचपन आदि। नेक्स्ट है रिक्त स्थान भरिए। पहला है किसी व्यक्ति, वस्तु, डैश, विशेष या डैश के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये तो संज्ञा की डेफिनेशन है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है संज्ञा डैश प्रकार की होती है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है दादाजी डैश संज्ञा का उदाहरण है। दादाजी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट है आगरा डैश संज्ञा का उदाहरण है, तो आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बचपन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है और चिड़िया भी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा छांटकर लिखिए। हमें कुछ शब्द दे रखे हैं और हमें बताना है इनमें से कौन से व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है और भाववाचक है। तो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे राम, लाल किला, ताजमहल, क्योंकि ये एक लड़के का नाम है राम, लाल किला एक ही है जो दिल्ली में है और ताजमहल भी एक ही है जो आगरा में है। तो ये विशेष नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हुए। जातिवाचक संज्ञा में आएगा महात्मा। महात्मा कई तरह के होते हैं, हम गांधी जी के आगे भी महात्मा लगाते थे, वो भी एक महात्मा थे, और भी तरह तरह के महात्मा होते हैं, तो इसलिए ये एक जाति को बताता है। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में आएगा बचपन, भलाई, वीरता, बुद्धिमानी, मिठास, लिखाई। ये सभी भाव को बता रहे हैं किसी इंसान के या किसी वस्तु के, तो ये भाववाचक संज्ञा होंगे। तो बच्चों, ये थी हमारी क्लास 4 की हिंदी की वर्कशीट 16।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहे।